हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सर्किट हाउस पेट्रोल पंप पर हुई गोलीबारी, 2 गुटों में वर्चस्व का नतीजा। पुलिस ने 2 देसी पिस्टल के साथ 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राजनगर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपी 4 घंटे के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़े। कांड्रा के ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने धर दबोचा। मदर तेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक के बचाव में ट्रस्ट की छात्राएं सामने आई, संचालक को बताया निर्दोष। कलयुगी पुत्र की करतूत, प्रॉपर्टी के लिए बुजुर्ग मां को घर से निकाला। और आरएमएस हाई स्कूल में फीस वृद्धि से खफा अभिभावकों ने किया स्कूल का घेराव। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गत 4 जून को सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 देसी पिस्टल भी बरामद किए हैं। मामला 2 गुटों के बीच वर्चस्व का है। गत 4 जून को सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 3 युवकों द्वारा वहां खड़े 2 युवकों पर फायरिंग की गई थी, मगर गोली किसी को नहीं लगी थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। तफ्तीश के क्रम में कदमा के बाटला गुट और सोनारी के रितेश गुट में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक कुल 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद किया है। सवेरे हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि सर्किट हाउस के बगल में स्थित जो पेट्रोल पंप है, साईं मंदिर के बगल में, उस पेट्रोल पंप के नज़दीक कुछ लोगों द्वारा गोली चलने के बाद आम पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला था, जिसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए संबंधित बिष्टुपुर थाना के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे घटनास्थल में और अनुसंधान शुरू किए। और इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का टीम गठित करके हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई किए थे, जिसमें हम लोग को इस केस का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 ग्रुप का जो वर्चस्व चलती है यहाँ सोनारी और कदमा क्षेत्र में, एक बाटला ग्रुप और दूसरा जो है रितेश सिंह। इन लोगों को हमेशा ईगो का लड़ाई है, बस्ती का लड़ाई है। इसमें जो पिंटू यादव और बबलू लोहार और रवि प्रसाद, ये तीनों जो उस दिन बाइक में सोनारी की तरफ से हम लोग सर्किट हाउस एरिया में आ रहे थे, वहाँ पर हम लोग का चेकिंग को देख के ये लोग पुनः वापस गया है। उसी समय सामने से बटला ग्रुप का जो है मनोज विबर और विशाल विबर, उन लोगों का दोस्त है, भाई है दोनों, वो लोग आ रहे थे। इसी बीच में ऑलरेडी इन लोगों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। उसी को देखकर पिंटू यादव ने उनके ऊपर पत्थर चलाने की बात बताई गई थी और इसी में नाराज होकर मनोज विबर और जो है विशाल विबर अपने पास जो देसी पिस्टल था एक और एक देसी कट्टा था, उसमें एक फायर किया था इनके ऊपर, लेकिन किसी को लगा नहीं गोली। फिर वहां से लोग फरार हो गए थे। सरायकेला जिले के राज्यनगर में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के महज 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने फरार चल रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपने अपराध कबूले हैं। राजनगर पुलिस ने मंगलवार तड़के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हुए तीनों आरोपियों को महज 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिशोम जाहिर जंगल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इस घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगातार छापामारी अभियान चलाया गया और दुष्कर्म के आरोपी चमरू गागराई, धनमान खालको और राजू तिर्की को गिरफ्तार कर लिया गया। आज एकदम तड़के सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि दिशोम जाहिर जंगल राजनगर थाना अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, जिस पर तुरंत एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है, जिसमें
376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। सरायकेला खरसुआ जिले के कांड्रा के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और नहीं देने पर मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य मामले का भी खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद रशीद ने बताया कि ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रंगदारी मांगने के एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कांड्रा थाना क्षेत्र निवासी ट्रांसपोर्टर धनंजय सिंह को फ़ोन कर 5 लाख रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है बुद्धेश्वर हांसदा और ये रघुनाथपुर निमडी का निवासी है। इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध पूर्व में भी एक इसमें कांड दर्ज है। फिलहाल अभी जब कोई जानकारी है कांड है और भी बाकी हम देख रहे हैं लूट का है। टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक पर लगाए गए आरोपों के बाद अब ट्रस्ट में रहने वाली छात्राएं संचालक के पक्ष में सामने आने लगी। टेल्को थाना अंतर्गत संचालक को निर्दोष बताया। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह और CWC की अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और अन्य लोगों पर ट्रस्ट में रहने वाली एक नाबालिग द्वारा यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों लड़कियों का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है। जिसके बाद टेल्को पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर के संचालक समेत अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। इन छात्राओं ने SSP M तमिलवानन से मुलाकात की और कहा कि ये 2 लड़कियों का चाल चलन पहले से ही खराब है और ये लड़कियां झूठे आरोप लगा रही हैं। मैं टेल्को खड़ंगागढ़ मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से आई हूँ। मैं अभी जो मामला चल रहा है, 2 लड़कियां जो भाग गई हैं और वो उन्होंने आरोप लगाया है हमारे सर पे कि उन्होंने शारीरिक शोषण किया है। उसके साथ साथ और 5 जन के नाम भी लिए हैं। अब एक बात बताइए, उसके साथ इतना लोग करेगा, वाह, उतनी सुंदर तो सबसे पहले बात वो है नहीं। और दूसरी बात, मैं वहाँ पे एक 11 साल से रह रही हूँ। मैं इतनी छोटी से बड़ी हुई, मुझे पता है कि आरोप किनके ऊपर लगा रहा वो लोग। वो यहाँ पे 5 जन के हरपाल सर, पुष्पा रानी तिर्की वहाँ की इंचार्ज है, गीता देवी और उनके बेटे पर, और एक हमारे सर है जो वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, टोनी सर, उनके भी खिलाफ मुकदमे हैं। कौन लगा रही है आरोप? ये लगा रही है वहाँ की 2 लड़की जो खुद भागी हैं, अपने साथ साथ और एक लड़की को भगाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि वो लोग को लड़के के पास जाना था। इस कोरोना काल में सोनारी स्थित RMS हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वृद्धि कर दिए जाने के बाद अभिभावकों ने इसके खिलाफ गोलबंद होते हुए आवाज़ उठानी आरंभ कर दी है। सोनारी स्थित RMS हाई स्कूल द्वारा कोरोना काल में बेतहाशा फीस वृद्धि कर दी गई है, जिससे अभिभावक काफ़ी खफा है। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पहुँचे अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा है। शासन से पूर्व में वार्ता हुई थी, फीस को लेकर के लोगों के पास समस्याएं आ रही थी कोविड को लेकर के। उसके बाद विद्यालय ने कहा कि जो है इंस्टॉलमेंट में करके आप जमा कर दीजिएगा। नहीं 40% की वृद्धि की जहाँ तक बात है, इसकी शिकायत जा करके लोगों ने जो है विभाग के द्वारा किया गया था, विभाग के पास किया गया था। विभाग ने अपना एक पत्र सर्कुलर जारी कर विद्यालय को निर्देश दिया कि आप जो है नियम पूर्वक काम कीजिए और किसी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सर अभी तो सबके यहाँ, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका परेशानी है, सबका स्थिति खराब है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो सब्जी दुकान में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, उन लोग तो पूरा तरह बैठ गए हैं। अगर उन लोग को पेमेंट भी किया जाता है तो 30% 40% दिया जाता है, तो उसमें वो लोग घर चलाएंगे कि हम लोग स्कूल का फीस देंगे। सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन में कलाकारों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। उनके परिवारों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। मंगलवार को भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा सांची में इन कलाकारों के बीच सूखे अनाज का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है और इनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। ये कलाकार अपने अपने इलाके में छोटे मोटे कार्यक्रम कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और इन दिनों ऐसे तमाम आयोजन बंद पड़े हैं, जिससे इन कलाकारों के समक्ष बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा इनके बीच सूखे राशन का वितरण किया गया। देखिए, आज भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जमशेदपुर के वैसे कलाकार, आपको मालूम होगा कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद कुछ दिन इन लोगों ने काम किया और फिर से
अप्रैल मई और आज जून हो गया, और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के सामने और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमारा मानना है जो भी सहयोग है, तो आज हम लोगों ने इनके बीच में सूखा राशन देने का काम किया है। होटलों से निकलने वाले दूषित और बदबूदार जल से साक्षी टिन शेड के दुकानदार बेहद परेशान हैं। दूषित जल से रोग फैलने का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। साक्षी बाजार के दुकानदार गंदगी से परेशान हैं। वैसे इनकी परेशानी का कारण होटलों से निकलने वाले गंदा पानी और बदबूदार जल है। दुकानदारों के अनुसार साक्षी टिन शेड स्थित अमन होटल, शिमला होटल और पिछड़ी होटल से निकलने वाले गंदे और बदबूदार पानी के कारण उनके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं और रोग फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हमेशा जल जमाव के कारण बाजार में बदबू फैली रहती है। दुकानदारों ने बताया कि विरोध करने के बाद शिमला होटल वालों ने तो कभी कभी ये पानी निकासी का प्रबंध किया, लेकिन अमन और पिछली होटल वाले दबंगई पर उतारू हो रहे हैं। मुड़ी मार्केट में मेरा मुड़ी का दुकान है और पूजा वूजा का सामान बेचते हैं, और वहाँ से आपका जितना नाली का गंदा पानी 10 दिन 15 दिन लगातार बहता है, और अभी इतना और गंदा मतलब महक भी आता है, लंबा लंबा कीड़ा भी गिरता है। हम लोग का दुकान में भी कभी कभी पानी घुस जाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक्शन ले और इसको जो ये है सुविधा कर दे, नहीं तो इसको बंद करके उसका अलग नाली बना ले। जैसे मतलब खाने तो होटल है, होटल का नाम तो नहीं जानते सर, हम लोग का दुकान का होटल है, वो लोग अपना दुकान के आगे टाइल्स मार्बल लगा लिया और हम लोग का यहाँ गंदा पानी 7 दिन से बह रहा है। हम लोग बोलने किया 2-3 बार साफ करने तो साफ नहीं कर रहा सर। अब क्या करें, हम लोग का दुकानदारी खराब हो रहा है। कदमा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया है कि उसे उसका पुत्र प्रताड़ित करता है और घर से बेदखल करना चाहता है। कदमा थाना अंतर्गत ब्लॉक नंबर 1 की रहने वाली बुजुर्ग महिला तुलसी बाई को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की प्रदेश सचिव रानी गुप्ता मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंची, जहां रानी गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग महिला को उनका छोटा बेटा प्रताड़ित करता है और घर से निकलने की धमकी देता है। मारता पीटता है और घर से निकालने के लिए कहता है, और ये बहुत सारे जगहों पर गई, अभी तक सुनवाई नहीं की है कोई, पर हमारे पास आई है तो मैं कदमा थाने के थाना प्रभारी से मैं बात करके जरूर उस लड़के पर कार्रवाई कराऊंगी और इस बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाऊंगी। अभी किनसे मिला है? अभी ये एसपी साहब से मिलने आए हैं। पेट्रोल डीजल समेत खाद्य तेलों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त से मिलकर प्रधानमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन सौंपा और पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं के माध्यम से कि आज लॉकडाउन में पूरे जनता त्राहिमाम कर रही है, और इसी स्थिति में आज पेट्रोल डीजल का मूल्य 100 रुपये से ऊपर जाने वाला है और सरसों तेल की कीमत 200 रुपये हो गई। आम जनता आखिर कहाँ जाए? पूरा आर्थिक व्यवस्था इन्हीं पेट्रोल डीजल पर निर्भर करता है। आम जनता त्रस्त है। ऐसे में केंद्र सरकार के मुखिया होने के नाते भारत की जनता को राहत दिलाने के लिए, जमशेदपुर की जनता को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय केंद्र और राज्य का टैक्स घटाने का काम करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729
856158. All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.